इजराइल के 200 से ज़्यादा नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में। हमास ने उन्हें 7 अक्टूबर से किडनैप कर रखा है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा भी देखा जा रहा है। व्हाट्स योर नेम मैम? Orna Segal. Over 200 Israeli citizens were kidnapped by the Hamas. So ISIS. what's your demand right now? First of all, freedom. Freedom, and then speak about all the demands. This is citizens like your people that are citizens, so they must come home immediately, and then we can speak about all And other what's your things. message to the Netanyahu government? Bring them back immediately. Bring them. There's no other thing that we should do now, just to bring them back. I look at my grandchildren here, and I cannot even think about any children can be now that kidnap and maybe do some more terrible things like now. So something that you cannot even understand or believe that they must come back immediately now. So do you think Israel should launch ground operation first, or first they should wait for the release for the hostages? Of course, they must release them now. Doesn't concern to the other thing, but immediately these are citizens, they are children, they are old people, they are women. So this is has to be back immediately. That's it. Thank you. Thank you. हमास ने इजराइल के नागरिकों को अपने किडनैप में कर रखा है। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ लोग हैं। व्हाट्स योर नेम? Gal. Gal, I can see a lot of protests are going on here in the Tel Aviv to bring back the hostages to Israel. What's your demand to the Israeli government? To bring them back as soon as possible. And any other message to the government, because it's been several days and there is nothing right now we have when they will come back and when they will be free. We need some information. We need them back as fast as possible. They are suffering. We don't know what their condition, if they're eating, if they're getting medications. We don't know anything. And we need some information and we need them back. Their Okay. family is here and they're suffering without them. They don't know nothing about them and it's not okay. It's not okay. Some of them are injured and they need to be back to their homes. जी न्यूज़ इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है और यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रदर्शन चल रहा है जिन लोगों को हमास ने किडनैप कर रखा है। उनको जल्द से जल्द इजराइल वापस लाने की मांग चल रही है। रोज सुबह से यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यहाँ एक कैंडल जलाया गया है और लोगों को वापस लाने की अपील की जा रही है। इजरायली झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं और लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो यही मांग कर रहे हैं कि हमारे अपनों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, क्योंकि 7 अक्टूबर से हमास ने इजरायली नागरिकों को अपने कब्जे में ले रखा है, जिन्हें गाजा पट्टी अपने साथ ले गए थे, और कुछ विदेशी नागरिक भी हमास के कब्जे में बताए जा रहे हैं। हालांकि हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया है, जिसमें कतर और मिस्र की मध्यस्थता शामिल थी। उसके बाद उन 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया गया था, लेकिन अभी भी 220 से ज़्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक हमास के कब्जे में हैं। किस हाल में हैं वो, कैसे हालात हैं, क्या उन्हें खाना पानी मिल रहा है, क्या उन्हें इलाज मिल रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा घायल स्थिति में है, क्योंकि अपनों से दूर है, और यही चिंता यहाँ इन्हें तेल अवीव में दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए कुछ इस तरह के पोस्टर्स के साथ में आप देखिए एवरी लाइफ काउंट्स, इस तरह के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं जो लोग हाथों में लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हैं। और साथ ही आप देखिए बहुत सारे मैसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, फ्री आवर चिल्ड्रन नाउ, यानी हमारे बच्चों को तुरंत रिहा करिए। ये मांग इजराइल की जनता कर रही है। यहाँ नेतन्याहू सरकार से भी ये मांग है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस वक्त कई देशों की सरकारों का यह दबाव इजराइल के ऊपर है कि जब तक हमास से बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हमें दिखाई पड़ रहा है और एक हैशटैग भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, हैशटैग ब्रिंग देम होम नाउ, यानी उन्हें जल्द से जल्द वापस लाइए। 7 अक्टूबर की डेट में ये हैशटैग अभी तक चलाया जा रहा है। एक बड़ा आंदोलन आप ये कह सकते हैं इजराइल की जनता कर रही है उन लोगों की वापसी को लेकर जो हमास के कब्जे में है, जिन्हें हमास ने किडनैप कर रखा है। तेल अवीव की सड़कों में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि जो किडनैप किए हुए लोग हैं उनको वापस लाया जाए। कुछ इस तरह के पोस्टर्स पूरे तेल अवीव की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और जनता यहाँ पर सुबह शाम इकट्ठा होकर सरकार पर इसी बात का दबाव बना रही कि जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई के प्रयास किए जाएं और जब तक बंधक वापस नहीं आते हैं तब तक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए, क्योंकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन एक बार लॉन्च कर देता है इजराइल तो उसके बाद बंधकों की जो जिंदगी है वो और ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। इस बात की आशंका
बनी हुई है और इसीलिए यह विरोध प्रदर्शन इजराइल में तेल अवीव की सड़कों पर देखा जा सकता है। इस वक्त मैं तेल अवीव में मौजूद हूं और तेल अवीव की सड़कों के किनारे इस तरह की तस्वीरें लगाई गई हैं और जिसमें लोगों को रिहा करने की मांग की जा रही है जिसे हमास ने किडनैप कर रखा है। पहली तस्वीर में यहां पर मिया शैम की देख रहा हूं जो इजरायली फ्रेंच है, 21 साल की, जिन्हें हमास ने रिम म्यूजिक फेस्टिवल से अपने कब्जे में लिया था। और साथ ही आप देखिए यहां पर बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई हैं, कई मैसेज लिखे गए हैं, प्रिजनर डील ऑल फॉर ऑल, साथ ही ब्रिंग देम बैक तस्वीरों के साथ में ये लगाया गया किडनैप्ड बाय हमास। कुछ इस तरह की डिमांड यहां पर सरकार से की जा रही है कि जल्द से जल्द इन नागरिकों की वापसी की जाए और यहां साथ ही इजराइल के झंडे भी लगाए गए हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन इजराइल में तेल अवीव में चल रहा है लोगों की रिहाई को लेकर, क्योंकि 220 लोग किस हालात में हैं, उनके परिवार के लोगों पर क्या बीत रही है, वो जिंदा हैं भी कि नहीं है, उन्हें खाना पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर संकट है। और इसी संकट के बीच ये लिखा गया है, देखिए बच्चों ने हाथ से लिखा है ब्रिंग देम होम नाउ, उन्हें जल्द से जल्द घर लाइए, ऑल फॉर ऑल नाउ। और इस तरह के मैसेज यहाँ पर दिए गए हैं। एक बड़ा संदेश यहाँ तेल अवीव की जनता दे रही है सरकार को कि जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई कराई जाए, क्योंकि यह युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर से इस युद्ध की शुरुआत हुई है और इस युद्ध में अब तक इजराइल के 1400 नागरिकों की मौत, 3500 से ज्यादा नागरिक घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही 220 से ज्यादा नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और इसीलिए ये बंधक जो हालात है वो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तेल अवीव, इजराइल।